हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक का कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी विथ फ्रिल। तो सबसे पहले हम लाइनिंग का कटिंग करेंगे। तो गले का विड्थ मैं 2.75 इंच ले रही हूँ और ऊपर में हाफ इंच लिया है मार्जिन के लिए, और फ्रंट नेक का डीप मैंने 6 इंच लिया है। तो हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। और शोल्डर यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है और आर्म होल 6.5 इंच लिया है, और चेस्ट 38 है, उसका चौथा भाग 9.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। कमर 34 है, उसका चौथा भाग 8.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। तो हम साइड में जितना भी मार्जिन लेते हैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है। तो मैंने यहाँ पर साइड में 1 इंच लिया है मार्जिन, और उसके साथ 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो अब इस लाइन को इस तरीके से जोड़ लेंगे, और अभी हम पहले बैक आर्म होल का शेप देंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद शोल्डर डाउन के लिए हाफ इंच पे मैंने मार्क किया है, और गले का जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है उस तरीके से अब बना के फिर हम इसे कट कर लेंगे। और कमर की तरफ मैंने 1 इंच पे शेप दिया है हल्का सा गोलाई देते हुए। और अभी दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे, बैक और फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को रखेंगे और सेम उसी तरीके से कट कर लेंगे फ्रंट और बैक दोनों। तो बैक पार्ट को भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब हम लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को स्टिच करके जोड़ लेंगे। इसके बाद हमें टॉप पार्ट को इस तरीके से बंद साइड की तरफ से 2.5 इंच पे एक मार्क करना है, और गले की तरफ से भी हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इन दोनों लाइन को हमें जोड़ देना है इस तरीके से। अच्छे से मार्किंग करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने कट कर लिया है। तो सेंटर का जो पार्ट है उसे हमें बैक जो टॉप पार्ट है उसके ऊपर इस तरीके से रखना है और मार्क करके सेम उसी तरीके से कट कर लेना है। तो ये जो साइड में ओपन है वहाँ स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। तो सारे पार्ट्स में हमें मार्क कर लेना है फ्रंट और बैक कौन सा है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है स्टिचिंग के समय। तो इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब हम सेंटर का जो पार्ट है फ्रंट और बैक दोनों में नेक का डिज़ाइन जो भी आप चाहते हैं उसे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेना है। तो मैंने दोनों नेक को कट कर लिया है। अब हम तिरछे पट्टी से दोनों गले को जो है तैयार कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों। तो दोनों मैंने तैयार कर लिया है। अब हम दोनों का शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो दोनों शोल्डर को मैंने जॉइन कर लिया है, और फ्रिल बनाने के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। तो फैब्रिक का लेंथ 22 है और विड्थ 5.5 इंच है। तो एक साइड के लिए 3 पीस को जॉइन करके बनाना है। तो मैंने इस तरीके से जॉइन कर लिया है। अब हमें फ्रिल का एक साइड से स्टिच कर लेना है इस तरीके से फोल्ड करके, और दोनों को बराबर करके रखना है, और जो ओपन साइड है वहाँ से ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्क करना है 1.5 इंच पे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 17 इंच तक मार्क किया है इस तरीके से। अब हमने जो मार्क किया है उसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसका सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद जो हमने गले को तैयार करके रखा है वहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से रखना है, और पिन करने के बाद हमें इसमें जो है फ्रिल बना लेना है इस तरीके से। तो दोनों साइड में हम फ्रिल बनाएंगे, बैक और फ्रंट दोनों साइड में फ्रिल बनेगा। तो इस तरीके से हमें फ्रिल बनाते जाना है। तो मैंने जो है फ्रिल बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब ये इस तरह दिखेगा। तो इसके बाद जो साइड का जो पार्ट्स है उसे भी हमें इसमें अभी जॉइन करना है। तो हमें इस तरीके से स्टिच करना है, लेकिन सबसे पहले हमें
शोल्डर ज्वाइन करना है, उसके बाद हमें इस तरीके से रखना है और स्टिच कर लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है और अब कमर की तरफ जो हमने फ्रिल बनाया है उसे भी अटैच कर देना है इस तरीके से। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स मैंने शॉर्ट स्लीव्स बनाया है सिंपल सा, तो इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। तो अब हम स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे और अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद मैंने इस तरीके से मोती का लेस ले लिया है, इसे हम गले में अटैच करेंगे और हाथ में भी हम अटैच कर देंगे दोनों साइड में। तो मैंने अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम के लिए लाइनिंग कट करेंगे। तो लाइनिंग को अपने कमर के हिसाब से हमें मार्क कर लेना है। इसका लेंथ जो मैं 25 इंच ले रही हूँ, तो हमारा जो भी मेन फैब्रिक है उससे 3-4 इंच हम कम लेना है लाइनिंग। और साइड में जोड़ना भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में जोड़ आएगा। तो मेन फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक को रखना है और आपको जितना भी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से कट कर लेना है। टॉप पार्ट को माइनस करके मैंने 44 इंच पे मार्क किया है मेन फैब्रिक में। तो अब हमें इसे कट कर लेना है। अब हमें लाइनिंग को स्टिच करना है नीचे की तरफ और मेन फैब्रिक को भी नीचे की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब दोनों को हमें जोड़ लेना है कमर की तरफ से स्टिच करके। अब हम टॉप और बॉटम दोनों को जोड़ लेंगे स्टिच करके और फिटिंग का भी मार्क करके उसे भी स्टिच कर लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लुक आया है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।